हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज दिनांक 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं उसी के ऊपर, उसकी आंसर की के ऊपर एक छोटी सी डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम सभी उस पर डिस्कस करते हैं। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो यूपीएसएसएफ यानी कि वो इसकी फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है कि यूपीएसएसएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, यूपीएसएसएफ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जून 2020 में योगी जो हैं यूपी के मुख्यमंत्री जी, योगी जी ने की थी। और इसके अंदर 5 बटालियन भी स्टार्ट की गई है, जो कि कौन कौन सी है? सहारनपुर और लखनऊ आपकी, और 3-4 और हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो किसकी पहल है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की पहल है। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? इसमें पूछा है, जैसे कि आपको हिंदी में नहीं समझ आएगा तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ईजिली समझ आ जाएगा। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, यानी कि जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या है और हिंदी में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? नोटबंदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, धृति कहा जाता है, होल्डिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो क्या होता है वो दोस्तों? फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका किस देश की है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? यानी कि जीएसटी के बारे में आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा गलत है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुएं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही वसूली है। वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत होगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर नहीं होती, अलग अलग दर के हिसाब से लगाया जाता है। हर प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा गुजरात में? कांडला है, ठीक है, जिसका अभी नया नाम भी पड़ा है दीनदयाल बंदरगाह। हाल ही में श्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी थी दोस्तों? आनंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रतिस्पर्धा यानी प्रोत्साहन भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ध्यानचंद भी नहीं हो सकता है, जो कि राजीव गांधी जी का नाम से पहले चलता था, लेकिन इसका रीनेम क्या हो गया अब? ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भी अलग होता है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? कौन सा देश है ऐसा? इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कहाँ पहुंचा दोस्तों? कोलंबो में, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के नाम से, यानी खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी की उपाधि भी दी गई है, और इनको 1987 में भारत रत्न मिला था, जो गैर भारतीय कह सकते हैं आप, या विदेशी, प्रथम विदेशी नागरिक है जिन्हें 1987 में मिला था। और द्वितीय कौन है? दूसरी नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्हें 1990 में मिला था।
निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया था दोस्तों? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो कौन सी है? जैसे कि आप सभी जानते हैं चिल्का झील, जो कि कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो आप सभी जानते हैं श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे 7 कलर्स भी बोल सकते हैं। विबग्योर बोलते हैं जिसे प्रिज्म बनाया जाता है। वी से वायलेंट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, विबग्योर। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रयाग प्रशिष्टि की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? हरिशेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप बागवानी को देखते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, पीसी कल्चर फिश के लिए होता है, सैरीकल्चर होता है, ठीक है, सिल्कवॉर्म वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला एक लो अशक क्षेत्र भी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो किससे होता है? पाक स्ट्रीट बोल सकते हैं, या पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो कहाँ होता है दोस्तों? बिहार में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक ट्रेड फेयर जो लगता है वो हर वर्ष किस दिनांक को लगता है? तो कब लगता है दोस्तों? 23 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलय कहा जाता था? तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। भारत में जनसंख्या संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? यानी कि वो पूछ रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है जो सेंसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है? तो कौन सी है दोस्तों? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? आप सभी ने पढ़ा होगा कुमार संभव, तो बहुत फेमस है, महाकवि कालिदास जी की है। इनकी और भी है, रघुवंशम है, ऋतु संहार है, मेघदूत है, मालविकी मित्रम है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो कहाँ पे दोस्तों? डिगबोई असम, जो कि सबसे पहली तेल संशोधन संस्थान है या तेल कंपनी बोल सकते हैं आप, असम कंपनी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और कब की गई थी? 1901 में की गई थी। भारत की सर्वप्रथम स्टार्ट की गई तेल शोध संस्थान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। उत्तर प्रदेश के स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अपने हाथ से बुने कालीनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं चिकनकारी कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में होती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? यानी कि उत्तर प्रदेश का अपने राज्य का जो राज्य वृक्ष है कौन सा है? अशोक। सुरह ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे दोस्तों? ये बलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त? लिंक्डइन है, ठीक है, लिंक्डइन। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये तीनों सोशल प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक दूसरे से
जुड़ते हैं यानी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक अलग प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? आप सभी जानते हैं मथुरा किसकी है, बेसिकली बताने की जरूरत नहीं है मुझे, श्री कृष्ण जी की है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? हुरका बोल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से की थी दोस्तों? मैडम बीकाजी कामा। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। यदि आप हमारी वीडियो में और हमारे चैनल में बने रहेंगे तो आपको इसके अंतर्गत और भी अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।